नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था 32 साइज की कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग और मार्किंग कैसे करते हैं। तो वहाँ पर जो हमने कटोरी का शेप बनाया था वो मैंने आज यहाँ पर ले लिया है। तो आज मैं आपको कटोरी बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पेपर के ऊपर इस शेप को इस प्रकार से रखा है। तो अभी हमें क्या करना है, इस शेप को पेपर के ऊपर ट्रेस करना है, या फिर यूँ कहिए कि इस पेपर के ऊपर हमें इस शेप की मार्किंग करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर मार्किंग कर लेती हूँ। इस शेप के ऊपर ही हमारी आगे की सारी मार्किंग होती है और मेजरमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसे बहुत ही ध्यान से मार्क करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर हमें जैसा मेरे हाथ में है वैसा बिल्कुल परफेक्ट शेप हमें यहाँ पर पेपर पर मिल चुका है, ठीक है। तो अभी इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, साइड में कर देती हूँ। देखिए अभी यहाँ पर पेपर पे जो हमने शेप बनाया है, देखिए ये जो नीचे की कटोरी की लाइन है इसे हमें इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस लाइन को 1.5 इंच तक बढ़ाना होता है। यहाँ पर मैं मार्क कर लेती हूँ 1.5 इंच के ऊपर। यहाँ पर देखिए 1.5 इंच हमें इस लाइन को बढ़ाना होता है। तो मैं इसे बढ़ा लेती हूँ, यहाँ पर डार्क मार्किंग करती हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। तो इस तरफ भी हमें क्या करना होता है, 1.5 इंच के ऊपर इस लाइन को बढ़ाना होता है, ठीक है। जैसा ये नीचे वाला शेप है, ये जो हमारा नीचे का शेप है जो हम लाइन बढ़ा रहे हैं वो कटोरी का नीचे का शेप है, यानी प्रेशर पट्टी के ऊपर जो आप कटोरी होती है वो वाला शेप है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ मैंने 1.5 इंच पर ये लाइन को बढ़ा लिया है। यहाँ पर मैं सारे मार्किंग लिख लेती हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लिखते वक्त आसानी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1.5 इंच और इस तरफ भी 1.5 इंच यहाँ पर मैंने लिख लिया है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, ये जो कटोरी का हमारा शेप है यहाँ पर अपने हिसाब से कहीं पे भी 1 इंच पे आप बाहर की तरफ पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेरे हिसाब से सेंटर में यहाँ पर 1 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। यहाँ पर लिख लेती हूँ कि हमने 1 इंच पे पॉइंट को मार्क कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी हुक लुक की पट्टी होती है वो पॉइंट और नीचे जो हमने अभी प्रेशर पट्टी का 1.5 इंच पे बढ़ाया हुआ पॉइंट, इन दोनों को जोड़ लेती हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कटोरी के ऊपर का गला है इसे हम बढ़ाएंगे। तो इसे कितना बढ़ाना होता है, तो देखिए यहाँ पर ये जो कटोरी के ऊपर का गला है इसे इसी राउंड शेप में हमें ऊपर की तरफ आधा इंच बढ़ाना होता है। जिस भी शेप में आपका गला है उसी शेप में आपको ऊपर की तरफ आधा इंच बढ़ाना होता है। जब हम कटोरी बढ़ाते हैं तब गला भी हमें इस प्रकार से बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आधा इंच से गला बढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ आधा इंच, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, कटोरी का यहाँ पर इस तरह से शेप दे देना है, ठीक है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारे कटोरी का ये वाला शेप 3 पॉइंट में से जाता है, ठीक है। तो हमें अभी तीनों के तीनों पॉइंट मिल चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये जो सेंटर का पॉइंट है यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना है, नीचे के पॉइंट में इस लाइन को मिला लेना है। देखिए बिल्कुल जैसा अंदर की तरफ जैसा शेप है वैसा ही बाहर की तरफ हमें मिल चुका है। अभी यहाँ पर देखिए कटोरी के जो नीचे के 2 मेन पॉइंट है, ये वाले जो हमने सबसे पहले शेप लिया था कटोरी का, उसके नीचे के 2 मेन पॉइंट उनका हम नाप लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 इंच यहाँ पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे। इसका सेंटर हमें 2.5 इंच पर यहाँ पर मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये जो सेंटर हमने निकाला वहां से नीचे की ओर 1.5 इंच पे लेफ्ट साइड में थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 5 इंच का आधा किया, फिर वहां से नीचे की ओर 1.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क कर लिया। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, हमने ये पॉइंट 1.5 इंच के ऊपर सेंटर से नीचे की तरफ ले लिया है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने 1.5 इंच पर इस लाइन को बढ़ाया था उन दोनों पॉइंट को इस पॉइंट में मिला लेंगे। देखिए इस प्रकार से हमें मिलाना होता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इन दोनों का नाप लेके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड की लाइन है इसका नाप कितना आ रहा है, यहाँ पर देखिए 4.4 इंच इसका नाप आ रहा है, ठीक है। इन दोनों लाइन का नाप लगभग सेम ही होता है, मेजरमेंट की 1 या 2 लाइन जितना ही इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका आ रहा है 4.5 इंच, यानी 1 लाइन का डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि हमारी कटोरी परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है, ठीक है। अगर इन दोनों लाइन में आपका डिफरेंस कुछ ज़्यादा आ रहा है, 2 या 3 लाइन से ऊपर आ रहा है, आधा इंच 1 इंच, तो आप समझ जाइए कि आपने कुछ गड़बड़ी कर दी है मार्किंग करते वक्त, और फिर से आप सारी मार्किंग कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए इस कटोरी के ऊपर से हमने क्या किया, इस कटोरी को हमने बना लिया है।
अभी हमें इसी कटोरी को कपड़े के ऊपर यूज करना होता है। पिछले वीडियो में हमने कटोरी ब्लाउज की जो कटिंग की थी और उससे हमें जो कटोरी का शेप मिला था वो अभी हमें यूज नहीं करना होता है, ठीक है। इसका यूज सिर्फ हमें यहाँ पर इस शेप को लेने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने इसका शेप ले लिया और इसके ऊपर से हमने इस कटोरी को बढ़ा लिया। तो अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं होती, इसे हम साइड में रख लेते हैं। तो एक बार मैं फिर आपको सारे नाप बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए हमने दोनों तरफ 1.5 इंच पर, देखिए इस तरफ 1.5 इंच और इस तरफ 1.5 इंच, ये नीचे की लाइन को यानी ये जो ब्रेशर पट्टी की लाइन है इसे हमने 1.5 इंच पर बढ़ा लिया। इसके बाद हमने क्या किया, सेंटर में 1 इंच पे अपने हिसाब से कहीं पे भी बाहर की तरफ 1 इंच पे मार्क कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, ये जो हुक लुक की पट्टी है वहाँ का पॉइंट और ब्रेशर पट्टी पे बढ़ा हुआ पॉइंट दोनों को जोड़ दिया और हमने गले को ऊपर की तरफ आधे इंच पे बढ़ा लिया। फिर हमने क्या किया, ये जो हमारा अंदर वाला शेप है इसी प्रकार से हमने बाहर का भी शेप बना लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, ये जो हमारे नीचे कटोरी के 2 मेन पॉइंट है इसका नाप ले लिया और उसका सेंटर निकाला। ये जो 5 इंच है इसका सेंटर आएगा 2.5 इंच पे। तो 2.5 इंच से हमने क्या किया, फिर नीचे की ओर, यहाँ पर देखिए यहाँ से नीचे की ओर मैंने क्या किया, 1.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क कर लिया। जो हमने कटोरी की लाइन दोनों तरफ 1.5 इंच पर बढ़ाई थी उन दोनों पॉइंट को इस पॉइंट में मिला लिया। तो आशा करती हूँ कि आपको सारे नाप और मार्किंग समझ आई होगी। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इससे पहले, ठीक है। तो मैं इसे कट कर देती हूँ। देखिए हमारी कटोरी परफेक्ट यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है। पहले वाली जो हमने पिछले वीडियो में जो हमें कटोरी का शेप मिला था उससे आगे हमें यूज नहीं करना होता है। तो जो हमारी अभी परफेक्ट बनी हुई है कटोरी, इसे ही हमें कपड़े के ऊपर कटिंग करते वक्त इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो आपको कटोरी बढ़ाने का तरीका कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।